आज क्या सीखने वाले हैं हम? महिलाओं ने कैसे दुनिया को बदला, कम अवसर, कठोर अपेक्षाएं, बाहरी कामकाज में कौन आगे है, महिला या पुरुष। आज ऐसा करो जिसका भविष्य तुम्हारा शुक्रिया कहे। और आगे शुरुआत करने में है। लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अनेक लोगों का इस प्रकार से जो है क्या है, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, कौन, जो रूढ़िवादी धारणाएं रखते हैं, विश्वास करते हैं किस बात पे, कि लड़कियों को सहयोग कम मिलता है जो लड़कों को मिलता है। भाई क्या मिलता है? लड़कियों को सहयोग ज्यादा मिलता है, लड़कों को सहयोग ज्यादा मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात पर जो है क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, क्या, कि शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। क्या मान ले? शादी को। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं अभी वर्तमान में, जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर दुनिया के दबावों का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ता है। कितने सारे हमारे सभी समाज में क्या है, दबाव बहुत है बच्चों पर। यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है। क्या होता है? बड़ों की अपेक्षाओं। बड़ों की क्या होती है? अपेक्षाएं ज्यादा होती है। क्या होती है? अपेक्षा ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से, भाई हमारे मित्र होते हैं ना, दोस्त, लड़का भी है लड़की भी है, दोस्त, चिढ़ाने के कारण से क्या होता है, कई बार एक दोस्त दूसरे दोस्त को चिढ़ाने लग जाता है, और लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है, इंसिस्ट किया जाता है, जिससे क्या हो, उन्हें अधिक वेतन मिले उन्हें। अच्छा, परिवर्तन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अब इसके परिवर्तन कैसे होगा, इसमें परिवर्तन परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन के लिए देखो, सीखना पड़ेगा हमें क्या, स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्कूल जाना क्या है? स्कूल जाना। बेटी बचाओ और बेटी, अधिकांश बच्चे पढ़ाओ वही काम सीखते थे जो उनके परिवारों में होता है, या होता था, या उनके बुजुर्ग करते थे। परंतु अतीत में लिखना व पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। वर्तमान में तो अधिकांश लोग क्या, पढ़े लिखे हैं। लेकिन पुराने समय में कुछ लोग ही पढ़ना और लिखना जानते थे, कुछ लोग ही। देखो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। एक कहानी जो खोना था हासिल करने की बारी। अब क्या है? हासिल करने की बारी है। 2026 में क्या करना है हमें? हासिल करना है। तो लड़कों और लड़कियों की स्थिति किसकी खराब ज्यादा रहेगी? मजा आ रहा है। किसकी ज्यादा खराब रहेगी, लड़के की या की स्थिति और भी ज्यादा खराब थी? लड़कों की तो थी लेकिन लड़कियों की और भी ज्यादा खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ाना लिखाना सिखाया जाता था, भाई लड़कों को क्या है, लड़कों को पढ़ाना और लिखना सिखाया जाता था। यह धारणा थी कि लड़कियों को और औरतों का काम सिर्फ क्या है, केवल सहायता तक का है, सहायता करने तक क्या है, सीमित है। केवल औरतें और महिलाएं क्या करेंगी, सहायता करेंगी, और सहायता करने तक ही सीमित हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कैसे। देखो, कुम्हार होता है ना, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो कुम्हार का जो परिवार है, परिवार, इसकी जो पत्नी है, उस पत्नी का काम क्या था, भाई मिट्टी लाना, मिट्टी एकत्र करना, बनाने के लिए बर्तन, और मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। चाक नहीं चलाती थी ये, चाक नहीं चलाती थी, और चाक ना चलाने के कारण इसको क्या है, कुम्हार नहीं कहा जा सकता है। ठीक है? ये क्या थी, सहायक। लगभग 200 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 200 वर्ष ज्यादा पहले, 200 वर्ष पहले शिक्षा के बारे में नए विचारों का, लगभग 200 साल पहले शिक्षा के विचारों का क्या हुआ, जन्म हुआ। विद्यालय प्रचलन में आ गए। क्या आ गए? विद्यालय। भी देखते ना आप, कितने विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है ना, दोनों ही है। तो विद्यालय प्रचलन में आ गए। वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा। भाई जो पुराने समाज थे ना, जो भी समाज थे, उन्होंने स्वयं ने तो पढ़ना लिखना नहीं सीखा, लेकिन अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। कहा भेजने लगे? स्कूल भेजने लगे। तब भी
लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। उस समय भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए बहुत संघर्ष किया। महिला ने, जो आज की महिला है, स्त्री है, लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, जो आराम से एकदम सुविधाएं, अधिकार भी देखो मिल गया ना, पढ़ने लिखने का अधिकार लड़कियों को भी, और समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। सभी समान है, चाहे वह स्त्री है चाहे वह पुरुष है। तो स्त्रियों ने लेकिन पढ़ने लिखना सीखने के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत ज्यादा जद्दोजहद की, संघर्ष किया। और इस संघर्ष को समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, एक महिला हुई, क्या नाम था उसका? रास सुंदरी, रास सुंदरी देवी। ये एक धनवान परिवार की क्या थी? गृहिणी थी। बहुत अमीर परिवार की गृहिणी थी। और उस समय लोगों का देखो क्या विश्वास था, उस समय के लोगों का क्या विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती है लिखती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है, लिखती है तो वह पति के लिए क्या लाती है? दुर्भाग्य लाती है। देखो कितना बड़ा रूढ़िवाद था, विश्वास था भाई लोगों का। आज भी जैसे विश्वास है ना, और विश्वास अपनी जगह किसी का हो सकता है। क्या विश्वास खतरनाक, कितना खतरनाक विश्वास था बच्चों, कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। क्या होता है? जिसके पति की मृत्यु जाती है वो महिला क्या होती है? वो स्त्री विधवा कहलाई जाती है। और लेकिन अब ये परंपरा, इसका भी देखो क्या हो रहा है विरोध, संविधान में संशोधन हो गया है। महिलाओं के लिए एक ही जो है क्या है? संविधान। संविधान महिलाओं के साथ खड़ा हुआ है। देखो ये अपने इसके व्यक्तिगत अनुभव को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखो कितना बढ़िया अनुभव है। ये अत्यंत सवेरे उठती थी भाई, बहुत धनी परिवार में थी। शादी के तुरंत बाद स्वयं ही कुछ छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा इसने। शादी हो गई महिला की, शादी के बाद इसने पढ़ना लिखना सीखा, तो वो भी कैसे? छुप छुप के, धीरे धीरे, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, है ना, धीरे धीरे पढ़ कोई, धीरे धीरे लिख कोई सुनना ले, कलम की आहट कि मैं लिख रही हूँ। और उस समय कैसे लिखा जाता? ताड़ के पत्तों पर लिखाई होती थी। किस पर? ताड़ के पत्तों पर। अब देखो ये महिला कितनी बहादुर महिला रही होगी। क्या सवेरे काम करना शुरू करती थी, ये सवेरे से काम करना शुरू करती थी, और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी, सुबह उठती थी एकदम तड़के और आधी रात भी उसे बीत जाती थी, उसके बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में विश्राम भी नहीं मिलता था, बीच में बिल्कुल भी विश्राम भी नहीं मिलता था। समय और शिक्षा को इज्जत दो, ये तुम्हें दूसरों से इज्जत दिलवाएगा, तुम्हें दूसरों से इज्जत दिलवाएगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। उस समय देखो ये कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की मात्र। महिलाओं की जय जयकार है ना। अभिलाषा थी पढ़ने की, लिखने की, धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी, ऐसा इसकी क्या थी? अभिलाषा थी। कितना अच्छा नाम है ना, अभिलाषा। मेरी एक छात्रा रही, उसका नाम था अभिलाषा। क्या नाम था? अभिलाषा। कितना सुंदर नाम था ना, अभिलाषा अभी भी है। और बहुत दिनों से, अब पता नहीं नौकरी ना लग गई है उसकी, है ना, सरकारी नौकरी। इसको अभिलाषा थी धार्मिक पांडुलिपि पढ़ने की। और उन दिनों स्त्रियों को पढ़ने की आजादी बिल्कुल नहीं थी। पूरा समाज क्या था करता था? समाज एकदम रूढ़िवादी समाज क्या करता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक किस्सा इसने बहुत प्यारे माध्यम से जो लिख कर बताया एनसीईआरटी में, मैं अपने माध्यम से आपको बता रहा हूं। चैतन्य भागवत का नाम सुना है आपने? चैतन्य भागवत नहीं सुना बच्चों? किताब में पढ़ना, किताब देखना ना, मैंने बोला था ना रीडिंग करके लाना, मैंने बोला था ना आपको रीडिंग करके आना, लेकिन नहीं। चैतन्य भागवत पढ़ना भी एक कला है, लिखना भी एक कला है, ठीक है। चैतन्य भागवत का इसने क्या किया? एक पन्ना चुरा लिया, निकाल लिया, अपने पति से छिपा छिपा के ना, उसके बड़े बेटे से कहा भाई चैतन्य जो है भागवत यार रखी है, और जब मैं मांगूंगा तो मुझे दे देना। इसने रात को क्या क्या, एक पन्ना निकाल लिया। और उस समय देखो छिपाना कितनी सावधानी से, अगर देख लिया तो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने लिखने की आजादी नहीं है, नहीं। और उस समय उसका बड़ा बेटा ताड़ के पत्तों पर, देखो उस समय की बात है कि उस समय उसका जो बड़ा बेटा है वो क्या, ताड़ के पत्तों पर शब्द लिखना, अक्षर बनाने का क्या कर रहा था? प्रयास। कैसे लिखा जाता? ताड़ के पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर क्या कर रहा था? लिखने का अभ्यास, शब्दों को लिखने का, अक्षरों को लिखने का अभ्यास करता था। उसका भी एक पेज निकाल लिया, और फिर रात को जब भी समय मिलता था बिछुप के
शब्दों को मिलान करने की कोशिश, इससे जो शब्द ये बनाता था इसका बड़ा लड़का, उससे और इसका चैतन्य भागवत का मिलान, जद्दोजहद के बाद, चुनौतीपूर्ण के बाद, छुप छुप के बाद, चोरी चोरी पढ़ लूं कोई देख ना ले, और चोरी चोरी लिख लूं कोई सुन ना ले, कलम की आहट। चैतन्य भागवत पढ़ने का जो है अवसर मिला इसको, कितनी जद्दोजहद की होगी इस महिला ने, कितने। और आज एक पुरुष का भी जन्मदिन है, लुई ब्रेल। 2026 आज हमें 4 जनवरी 2026 में, और आज लुई ब्रेल का जन्म, नेत्रहीन बच्चों के लिए एक दीपक बनकर आया, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। किसका? ब्रेल लिपि का, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। और हमारे विद्यालय में बहुत हर्षोल्लास के साथ आज मनाया, रविवार था है, लेकिन फिर भी क्या है, हमने बड़ो हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया। चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर मिला, और उन दिनों पूरे दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, क्षण भर का भी, क्षण कितना होता है, क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। जरा सोच कर देखिए आप। और वे जरा बैठकर कुछ लिखने की, सीखने के लिए छुप छुप के एकदम कितनी जद्दोजहद रहती होगी। और वर्तमान समय में देखो शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय हमारे एकदम लबालब है, भरमार है। और एक वर्ष में 15,000 डॉक्टर हमारे यहाँ जो है बनाए जाते हैं, एकदम क्या है, फैक्ट्री है हमारे यहाँ ना डॉक्टरों की, 15,000 डॉक्टरों की लगातार। विज्ञान हमारा इतना आगे हो गया है कि आज मैंने देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे, एक लंदन में एक रिसर्च चल रही है कि नेत्रहीन बच्चों के लिए जो है क्या है, ऐसी एक आर्टिफिशियल आंख बनाई जा रही है, जिससे क्या उनको देखने में क्या होगा, सहायता मिलेगी, वे देखने का देख सक, सोनोग्राफी होती है ना। अब आर्मी वाले रात में भी देखो कितना साफ देख लेते हैं, तो लेजर लाइट होती है, कुछ चीजें, क्या टेक्नोलॉजी इतनी, विज्ञान हमारा इतने आगे चला गया। छात्र के लिए भी, छात्रों के लिए भी क्या है, विद्यालय की संख्या का क्या है, भंडार है हमारे भारत में, क्या है, भंडार। जनगणना सुनिए आपने, जनगणना होती है ना, जनगणना, जनगणमन, एक तो जनगण है, जनगणना होती है, जनगणना। जब जनगणना होती है तो क्या क्या देखा जाता है, क्या पूछताछ की जाती है, भाई परिवार में कितने व्यक्ति हैं, और कितनी कितनी आयु है, कितने पढ़े लिखे हैं, काम क्या करते हैं, घर में गाड़ी है या नहीं है, साइकिल है या नहीं है, ये सब चीजें होती है। और उससे फिर आंकड़ा निकाला जाता है, आंकड़ा निकाला जाता है उससे कि कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। और हस्ताक्षर करना, अगर किसी व्यक्ति को हस्ताक्षर करने आते हैं, क्या आते हैं, हस्ताक्षर, अपने सिग्नेचर करने आते हैं, और एक अपने सिग्नेचर का होती है, ब्रांड होती है, ब्रांड होती है। उदाहरण बता दूं, देखो डीएम होते हैं ना, डीएम हर जिले में डीएम होता है ना, जिलाधिकारी, ब्रांडेड होते हैं सिग्नेचर, ऐसे नहीं होते जहां भी हो गए एकदम पत्थर की लकीर, इसलिए, है ना। तो ये आंकड़ा जनगणना से निकाला जाता है। 1961 की अगर जनगणना लेंगे, 1961 में 40%, कितने प्रतिशत, 40%, 1961 में। और 2011 में ये आंकड़ा बढ़कर, 2011 में जब ये आंकड़ा बढ़ा तो कितना हो गया, 82% हो गया। यस, लड़कों का और पुरुषों का हुआ कितना, 82%, और लड़कियों का, शिक्षित लड़कियों का और स्त्रियों का हुआ 65%। अभी भी देखो क्या, बॉयज, मर्द, आदमी, है ना, और ये देवी, देवी, महिला, स्त्री, कपड़े वाली, प्रेस करने वाली नहीं, लेकिन स्तर पुरुषों का आ गया कितना, 82%, और इधर है 65%। अब भी देखो स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है, पुरुष जीत रहे हैं भाई, है ना, पुरुषों का ज्यादा है। लेकिन अभियान, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाए महिलाओं ने, महिला आंदोलन किए, महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है महिला आंदोलन का, महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है बिल्कुल एकदम। और फिर उसके बाद जब अभियान किए, हस्ताक्षर अभियान चलाए, रैलियां निकाली, क्या निकाली, रैलियां निकाल रहे, जैसे आजकल पुरुष आयोग की मांग चल रही है, नहीं चल रही है, उस समय क्या की, उस समय मांग की, रैलियां की। और 2006 में
कानून बना क्या, शारीरिक और मानसिक हिंसा कानून बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए यौन प्रताड़ना के ऊपर 1997 में, 1997 में, और 1980 में, 1980 के दशक में, 1980, 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। देखो दहेज हत्या, बहुत दहेज हत्या होती, लावाला हत्या। जैसे डकैती होती है ना, पुराने समय में डकैती, आप कोई भी इतिहास का कोई भी एक किस्सा देख लो, जब डकैती का कोई टॉपिक पढ़ लो आप, डकैती का कैसे हो रही है लगातार, आज यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, बता के हो रही है, पत्र देकर हो रही है कि कल हम आप क्या डकैती डालेंगे, जो हो सके उखाड़ लेना, और डकैती होगी, पता ही नहीं चला डकैत आए। और डकैती कैसे होती है, ग्रुप में होती है। कैसे की जाती है डकैती, ग्रुप में होती है। अब अकेला डकैती कर गया इंसान, अकेला इंसान डकैती नहीं कर सकता, ग्रुप में करते हैं। अब दहेज हत्याओं के खिलाफ क्या है, महिलाओं ने एकदम इस मुद्दे को, एकदम महिलाएं इस मुद्दे को लेकर जो सड़कों पर उतर आई, कहां उतर आई, और फिर उसके बाद संबंधित कानून बदला, दहेज कानून बन गया कि दहेज लेना भी और दहेज देना भी क्या है, कानून अपराध है, और क्या है, दंडनात्मक है। जागरूकता बढ़ाई महिलाओं ने, क्या बढ़ाई, जागरूकता बढ़ाई, एकदम जागरूकता। महिला महिला क्या होगा, एकदम महिला मंडल एक। और महिलाओं को हमने कल क्या सीखा था, कल ये जाना था कि महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां, बालिका क्या होती है, संगठन में चलती है, तभी पुरुष ही ज्यादा है भाई, है ना प्यारे बच्चे, क्यों भाई पांडे, ठीक है। औरतों ने देखो जागरूकता, संदेश पहुंचाया सरकार तक, रैलियां निकाली, प्रदर्शन किए, और एकदम हर्षोल्लास के साथ क्या किया, प्रदर्शन किए। देखो जिंदगी छोटी है, खुलकर जियो, एकदम कैसे जियो, खुलकर जियो, खुलकर जियो, एकदम जिंदगी बहुत छोटी है, जो मिला है उसी में क्या करें, शुरुआत करें, जो भी मिला है उसी से शुरुआत करें, है ना। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, एक कहानी, जो खोना था खो दी है। अब 2026 में क्या है, हासिल करने की बारी है, क्या है, हासिल करने की बारी है। और कल क्या है, 5 जनवरी 2000 वर्ष का पहला सोमवार है, और 11वीं कक्षा की पहली बुक जो स्टार्ट होने जा रही है, और 19 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। 19 जनवरी तक क्या हो जाएगी, वो हम लोग पूरे चैप्टर उसके पढ़ चुके होंगे अच्छे से, एकदम गहनता से निचोड़ के, एकदम कैसे निचोड़ रहे होंगे एकदम, ठीक है। जैसे अभी निचोड़ रहे हैं ना, महिलाओं ने कितनी जद्दोजहद की, दहेज प्रथा कानून बना, महिलाओं के लिए यौन शोषण का कानून बना, और कितने कानून, सारे कानून महिलाओं के हक में बन गए। और 8 मार्च को, 8 मार्च क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जाति मनुष्य को नहीं, मनुष्य जाति को बनाता है। यह झूठी समाज की जड़ में क्या है, जहर है। और ये समाज महिलाओं को किस दृष्टि से देखता है, आज भी महिलाएं क्या कर रही है, जद्दोजहद में है, जद्दोजहद है महिलाओं की। लेकिन ये दुरुपयोग जो महिलाओं के साथ हुआ, तो महिलाएं क्या कर रही है, बदला ले रही है इनका, है ना, बदला ले रही है महिलाएं, किससे, पुरुषों से, इस बात का। कितनी महिलाओं ने, देखो कितनी महिलाओं के साथ कितना गौर, लेकिन आज की महिला जो है क्या है, मर्दों की जो है, पुरुषों की क्या, बराबरी करने पे, देवी होके बराबरी करेगी, ठीक है ना। देवी होके महिला क्या है, देवी है, महिला क्या है, देवी है। 9 कन्याओं की, कन्याओं की पूजा करते हैं हम नवरात्रों में, वर्ष में 2 बार आते हैं, है ना, नहीं पूछते। तो देवी होके पुरुषों की तुलना करती है, तो नहीं कर सकती, पुरुषों की तुलना कर सकती है, देवियों की कोई तुलना करने की औकात है, पुरुषों की कोई औकात है, पुरुषों की कोई औकात नहीं, कोई औकात है, देवी के कोई औकात नहीं है, देवी के सामने पुरुषों की है। लेकिन अब महिलाएं जो है क्या है, पुरुषों से एकदम, जैसे जैसे पाउडर होता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले तो इस्तेमाल किया, अब ये विश्वास कर रही है कानून पर, कि कानून को चेक कर रही है ना। उल्टे केस कर करके, झूठे केस कर करके, देखो ये आंकड़ा बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। आज में क्या है, वर्तमान में व्यापार हो गया एकदम, क्या हो गया, व्यापार, है ना। तरह तुरंत अंदर कर दो, तुरंत तुरंत केस ठोक दो, और बाद में फिर पछताओ, है ना, बाद में फिर क्या हो, पछताओ। लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो कल चुगेगी जो है चिड़िया खेत। और कल हम 11वीं कक्षा की पहली राजनीति की बुक जो है लेने जा रहे हैं। 19 जनवरी तक को क्या है,
19 जनवरी तक हम उस चीज को, उस पूरी बुक को कंप्लीट कर चुके होंगे। क्लियर होगी बात? एकदम एक्यूरेट डेट फिक्स है। कैलेंडर देख लेना भाई, ठीक है ना? कैलेंडर निकल गया, 19 जनवरी तक आपका क्या हो जाएगा, एक बुक समाप्त हो जाएगी। आज की कक्षा राजनीति। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।